हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों चैप्टर 10 ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। जिसमें से पहला है, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। किस रूप में दोस्तों? द्रव्य के रूप में, आयाम के रूप में, या तरंग दैर्ध्य के रूप में, या ऊर्जा के रूप में। पहले नंबर का दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्जा। यहाँ पर मैंने ध्रुवण लिखा है जो कि बिल्कुल गलत है। इसका दोस्तों ऊर्जा होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऊर्जा। ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों? ऊर्जा। आंसर ऊर्जा ही होगा कि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के रूप में संचरण करती है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना करती है। बताना है आपको। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चार में से आपको बताना है कि दोस्तों प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है प्रमाण परिघटना करती है। कौन सा दोस्तों? तो बताइए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा दोस्तों? प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्वितरित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों में होती है किंतु ध्वनि तरंगों में नहीं होती? प्रकाश तरंगों में होती है दोस्तों, लेकिन ध्वनि तरंगों में नहीं होती। अपवर्तन है ना, विवर्तन है, व्यतिकरण, ध्रुवण है। चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो दोस्तों अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है जबकि उनके द्वारा उत्पादित तरंगों के तरंगदैर्ध्य समान हो, आयाम समान हो, तरंगदैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो, आयाम और तरंगदैर्ध्य समान हो। पांचवें नंबर का आपको बताना दोस्तों कौन सा सही होगा करेक्ट आंसर। तो पांचवें नंबर का सी, तरंगदैर्ध्य समान हो तथा कलांतर नियत हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु पर दो तरंगे निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित की जाती है। E1 बराबर E0 साइन ओमेगा टी तथा E2 बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा यदि फाइव बराबर 0 हो, फाइव बराबर 5/2 हो, फाइव बराबर पाई हो और फाइव बराबर 2 पाई हो। अब जो इसका व्यंजक पड़ा होगा उसी से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइव बराबर पाई हो। कितना डिग्री? 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट व्यतिकरण प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? 1/3 होगी, 3 गुनी होगी, 1/9 गुनी होगी और 9 गुनी होगी। सातवें का आपको बताना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 गुनी होगी। क्या होगी दोस्तों? 3 गुनी। ये हो जाए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है। प्रकाश का ध्रुवण क्या सिद्ध करता है दोस्तों? बताना है आपको। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, या प्रकाश की अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति। बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यतिकरण होता है, अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण होता है केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश में संबंधित कणिका सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? बताना है आपको। प्रकाश से संबंधित कणिका सिद्धांत दोस्तों सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। व्यतिकरण में वितरण होता है, किसका वितरण होता है बताना है आपको। तो ऊर्जा का वितरण होता है। किसका वितरण होता है? ऊर्जा का वितरण होता है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर कितना होना चाहिए? यहां पर दोस्तों आप लोग लिख लीजिए 2n पाई या पाई n। ठीक है, 2n पाई या 2 पाई n, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? हाइगन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? हाइगन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग किसने किया था? बताइए। तो दोस्तों एंग के द्विस्लिट या एंग का प्रयोग, जो एंग ने द्विस्लिट में प्रयोग किया था। ठीक है, तो एंग का द्विस्लिट आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई रिक्त स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्लिटों के मध्य दूरी
ठीक है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्लेटों के बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है। साबुन का बुलबुला की घटना के कारण रंगीन दिखाई देती है। किस घटना के कारण दोस्तों? तो व्यतिकरण के कारण, व्यतिकरण के कारण, ठीक है। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। यदि 4 और 5 आयाम वाले प्रकाश के मध्य प्रतिकरण की घटना हो तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात कितना होगा, बताना है आपको। तो दोस्तों इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, 81:1 इसका रेशियो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ध्रुवण कोण आईपी हो और मध्य अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। ध्रुवण कोण आईपी हो तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। सॉरी कोण थोड़ी पूछा है, अपवर्तनांक तो होता है tan IP, ठीक है, tan IP, सॉरी tan IP होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवण कोण की स्थिति में किसी पारदर्शी माध्यम से अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री इसका होता है, ठीक है। पोलेराइट से निर्गत प्रकाश होता है, क्या होता है, पोलेराइट समतल ध्रुवित होता है। क्या होता है, समतल ध्रुवित। अगला क्वेश्चन है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, ठीक है, रिक्त स्थान विवर्तन का उदाहरण है, बताना। फ्राउनहोफर। अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की परिघटना कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, बताना है आपको, ठीक है, तो विवर्तन कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की कला संबद्ध स्रोत के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सही जोड़ी बनाइए। द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है, इसमें से बताना है आपको। तो द्विस्लिट प्रयोग, फिर रिजु कोर द्वारा विवर्तन, है ना, और फिर ब्रूस्टर का नियम, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट और ध्रुवण। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला द्विस्लिट प्रयोग थॉमस एंग ने, पहला ही हो जाएगा। रिजु कोर द्वारा विवर्तन, इसमें फ्रेनल विवर्तन, ये सेकंड हो जाएगा। ब्रूस्टर का नियम बताना आपको, ब्रूस्टर का नियम दोस्तों, तो ये तीसरा, म्यू बराबर tan IP। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, ठीक है, बताइए इसका कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा विवर्तन में उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है। और ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगे, ये 5वां नंबर हो जाएगा। चलिए अगला खंड और ब दिया हुआ है, आपको सही मिलान करना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों न्यूटन ने दिया था। किसने दिया, न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत तो हाइगन ने दिया था, सॉरी मैक्सवेल ने दिया था, ये दूसरा हो जाएगा, मैक्सवेल। ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण, ये दोस्तों क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है, विवर्तन। ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या कहलाता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है, ये चौथा हो गया, ठीक है। द्वितीयक तरंग की सिद्धांत हाइगन ने दिया था, ये 5वां होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब एक शब्द में उत्तर है, कुछ क्वेश्चन उसको चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तरंगाग्र के 2 बिंदुओं में कितना कलांतर होता है, बताना है आपको। तो दोस्तों होता है इसका 0, कितना होता है मेरे भाइयों, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, तरंगाग्र की लंबवत रेखा किसकी दिशा को व्यक्त करती है, बताना है आपको। किसकी दिशा को व्यक्त करती है, तो तरंग संचरण की दिशा को, ठीक है दोस्तों, तरंग संचरण की दिशा को। पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है, बताना है आपको। पतली फिल्म में रंग का क्या कारण है, बताइए। तो पतली फिल्म में रंग के कारण का दोस्तों व्यतिकरण है, क्या है, व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण पतली फिल्म रंग दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। यदि प्रकाश की कला संबद्ध तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो उसके मध्य कलांतर क्या होगा, उसके मध्य आपको कलांतर निकालनी है, थोड़ा सा लेंदी है। पाई बराबर हो सकता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, बिंदी बिंदी, दोस्तों विषम है, पूरे क्या है, विषम है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है, कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। कैसे होती है दोस्तों, कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के कोटि के अनुकूल होना चाहिए, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट का द्वारा कैसा होना चाहिए, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है इस चैप्टर का, जो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग प्लीज इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करें चाहे तो, और या पूरा का पूरा आप लोग क्वेश्चन लिख लिया करो और इसका आंसर भी कर लिया करो। पेपर का टाइम
बहुत ही नज़दीक हो चुका है, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। तो चलते हैं दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइकन भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।